सरकार, यह है कमल की सरकार और यह है भाई नरेंद्र मोदी जी का युग, जिस युग में हम रहे हैं और जिस युग के अंदर महिला का सम्मान, किसान का सम्मान, युवाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों का सम्मान और एक भारतवासी का सम्मान इसी युग में शुरू हुआ है मेरे साथ। ये मोदी युग है और ये युग अभी बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि अभी राष्ट्र के बहुत काम बचे हैं, अभी राष्ट्र के वो काम पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत से मुल्क हमारे देश के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन आज वो समझ चुके हैं अब इस मुल्क के अंदर एक भारत का वासी है जो ईमानदारी के साथ, सेवा के साथ इस देश के लोगों की सेवा कर रहा है और हजारों करोड़ों लोगों की प्रार्थना दुआएं उसके साथ है। अगर अब इस राष्ट्र पर जरा भी निगाह डाल ली तो साथियों, ये प्रधानमंत्री छोड़ने वाला नहीं है। ये जो भी मुल्क हमारे देश पर गलत निगाह डालेगा तो साथियों दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये हम इस बात की बात कहते हैं और ये जब कहते हैं जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। साथियों 2014 से पहले हमने देखा था कि किस तरह से पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर आतंकवादियों को भेजने का काम किया करते थे। आए दिन आतंकवादी हमले हम सुना करते थे, उससे हमारे देश का ही तो नुकसान होता था। साथियों, क्या किसी पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने, इसी सरकार ने देश को बचाने का काम किया, उन आतंकवादियों को रोकने का काम किया? मेरे साथियों नहीं किया। वो नहीं चाहते थे ये भारत रहे, कि राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार बढ़ जाता है, जुल्म ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो मेरा ऊपर वाला जो बैठा है, मेरा परवरदिगार, मेरा भगवान, वो एक मसीहा को भेजने का काम करता है जो राष्ट्र की सेवा करते हुए राष्ट्र को बचाना चाहता है। वही ये महापुरुष आज हमारे बीच में मोदी के रूप में हमें नजर आते हैं। साथियों, यही महापुरुष है जिन्होंने आज हमारे राष्ट्र को बचाने की बात करी है, देश के गरीब की, किसान की बात करी है, महिलाओं के उत्थान की बात करी है और इन्हीं के शक्तिकरण की बात करी है। मेरे साथियों, तो ज्यादा बात को न कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो सरकार काम करेगी वही आपके बीच में अधिकारियों को भेजने का काम करेगी। जो पार्टी काम करेगी, जो प्रधानमंत्री काम करेगा, वही ऐसी एलईडी गाड़ियां लगाकर आपको दिखाने का काम करेगा कि देखो देश के अंदर जिस ईमानदारी के साथ आपने मुझ पे विश्वास किया, उसी ईमानदारी के साथ मैंने योजनाएं चलाई, धरातल पर उतारी और गरीब का कल्याण करने का काम गैस के सिलेंडर से किया, आवास देकर किया, सम्मान निधि देकर किया, मेरे बहन मेरे बच्चों को शिक्षा देकर किया, गांव विकास कराकर किया और कितना किया, कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, ये भी बताने का काम इसी गाड़ी ने मेरे साथ किया। यही पार्टी है जो आज देश को विकसित रास्ते पर ले जाने की बात कर रही है। आज का ये जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मेरे साथियों, यही यात्रा है, यही संकल्प है जो हमें माननीय मोदी जी के साथ लेना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी, अब आप अकेले नहीं हैं, पूरे देश के हिंदुस्तानी 150 करोड़ की जनता आपके साथ है इस भारत को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए और इस भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने के लिए हम सब माननीय मोदी जी के साथ हैं। साथियों, 2024 में हमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है और अपने देश को इसी विकसित देशों में शुमार करने का मेरे साथियों काम करना है। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल का निशान भाई नरेंद्र मोदी जी को हमें देखना है। अपने राष्ट्र की मजबूती अगर हम चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना ही पड़ेगा, कमल को देश में खिलाना ही पड़ेगा और भाई नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री हमें बनाना पड़ेगा। साथियों, चलो एक नारा लगाते हैं, बहुत नारे लगाए होंगे आपने भी और हमने और लगाते रहते हैं। मैं तो सिर्फ दो ही लोगों के लिए नारा लगाता हूँ, देश के दो लोगों को नेता मानता हूँ, एक तो मोदी को नेता मानता हूँ और एक माननीय योगी जी को नेता मानता हूँ। अगर प्रदेश के अंदर आज गुंडाराज को खत्म करने का किसी ने काम किया, महिला के मान और सम्मान को बचाने का किसी ने काम किया, तो यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही बाबा है,
बाबा का बिल्डोरा है मेरे साथियों, जिसने गरीब का मान और सम्मान रखते हुए जिन लोगों ने गरीब के हाथ पर हाथ डाला, गरीब के प्लाट पे मकान पे कब्जे किए, ऐसे बोलकर अपनी संपत्तियों को हित किया, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाई। आज यही बाबा का बिल्डोजर गरीब के मान और सम्मान में आज से प्रदेश के अंदर चल रहा है। आप ये देखने का भी काम कर रहे होंगे साथियों, ये भी गरीब का मान और सम्मान बढ़ाने का काम इसी प्रदेश की सरकार ने किया है। तो हम दो लोगों के लिए नारा लगाएंगे, एक माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, दो ही नेता हैं जो इस देश को विकास के रास्ते पर ले गए, जो गरीब को गरीबी से ऊपर उठाने का जिन्होंने काम कर दिया, महिलाओं को मान और सम्मान दिलाने का काम इन्हीं दो नेताओं ने मेरे कर दिया। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी समाज हो, जो दबा कुचला समाज था, आज उन्हें उठाने का भी काम इसी सरकार ने किया है। मोदी और योगी युग में शुरू हुआ है मेरे साथियों। तो क्यों ना हम ऐसे नेताओं के लिए नारे लगाएं, लगाइए मोदी।